हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 4 का हल आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पकड़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहे हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीलीटर तक शुद्ध मापी गई है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। लंबाई मिलीमीटर में, आप पत्तियों की संख्या, ठीक है। 118 से 126 मिलीमीटर में लंबाई वाले पत्तियों की संख्या कितना है? 3 है। 127 से 35 में 5 है। 137 से 144 में 9 है। 145 से 153 में 12 है। और 154 से 162 के अंतर्गत 5 है। 163 से 171 के अंतर्गत कितना है आपका? 4 है। और 172 से 180 के अंतर्गत आपका 2 है, ठीक है। तो आपको प्रश्न में क्या क्या हल करने बोला? देखिए पहले भाग में आपको हल करने बोला, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाया। मैंने आपको इस आंकड़े की सहायता से क्या करना है? एक आयत चित्र बनाना है, ठीक है। और बोला गया क्या? इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अनुपयुक्त आलेख है, ये आपको प्रश्न 2 पे आपको निकालने बोला गया, ठीक है। कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, ठीक है। और प्रश्न 3 में आपको बोला गया क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों है, ठीक है। ये आपको प्रश्न में निकालने बोला गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले भाग में हमें निकालना बोला गया आयत चित्र, ठीक है। तो आयत चित्र हमें क्या करना है? इन आंकड़ों की मदद से ही निकालना है, ठीक है। और इससे पहले के प्रश्न पे हम लोग जितने भी सवाल हल किए थे, तीनों सवाल वो आपके क्या था? शब्दों के आधार पर था, ठीक है। इसीलिए वो हमें दंड आलेख निकालना पड़ता था। लेकिन यह आपको प्रश्न 4 में क्या है? आयत चित्र निकालने बोले, एक अलग चीज निकालना बोला है, ठीक है। और वो आपका क्या आयत चित्र में क्या होता है? आपको वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। और वर्ग अंतराल का आयत चित्र पर विशेष महत्व होता है, क्योंकि आयत चित्र बनाते समय हमें वर्ग अंतराल को विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका वर्ग अंतराल क्या है? 118 से 126, ठीक है। उसके बाद देखिए 127 है। देखिए वर्ग अंतराल हमेशा क्या रहना चाहिए? जहां पर समाप्त होता है फिर वहीं से आपको स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ 126 है तो यहाँ 126 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 126 नहीं है। यहाँ 135 है तो यहाँ 135 होना चाहिए। 135 और 36 है, मैंने ये जो आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका क्या? असतत वर्ग अंतराल है, ठीक है। हमें सतत वर्ग अंतराल बनाना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 118 से 0.5 घटाना होगा और 126 से 0.5 जोड़ना होगा, ठीक है। ऐसी सब में करेंगे। 127 से 0.5 घटाएंगे, 135 से 0.5 जोड़ेंगे। ऐसी सब में यहाँ का 0.5 पूरा घटाएंगे और इधर आपका सभी में 0.5 जोड़ेंगे, ठीक है। और आयत चित्र आपका हमेशा दंड आलेख जैसे ही बनता है, बस दंड आलेख में क्या होता है? आपका रिक्त स्थान होता है, माने गैप गैप में बनाया जाता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के। ले आयत चित्र आपका सटा के बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सतत वर्ग अंतराल निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ चार्ट बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका, तो मैं यहाँ हल आपका लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हल लिख देता हूँ, ठीक है। पहले भाग का हल कर रहा हूँ, इसीलिए पहला नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है? लंबाई मिलीमीटर में लेना है, तो चलिए। तो देखिए पहले में आपका क्या है? 118 से अगर हम 0.5 घटाएगा तो कितना आएगा? 117.5। तो यहाँ लिख दीजिए 117.5। और 126 से अगर हम लोग 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 126.5, ठीक है। तो लिख दीजिए 126.5। चलिए इसी प्रकार अगर 127 से हम लोग 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 126.5। 126.5, ठीक है। और 135 से अगर 0.5 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135.5, ठीक है। चलिए 135.5, देखिए 126.5 था, देखिए 126.5 आ गया। आइए इसी प्रकार ये लाइन यहाँ लिख दीजिए 100 कितना? 35.5, ठीक है। देखिए 136 से अगर हम लोग 0.5 घटाते तो 135.5 आएगा, ठीक है। 144 से फिर 0.5 जोड़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 144.5, ठीक है। फिर 144.5 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 145 से 0.5 घटा के 144.5 आया, फिर 153.5 से 0.5 जोड़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 153.5, ठीक है। 153.5 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 154.5 से अगर हम लोग 0.5 घटाएंगे तो 153.5 आया और 162 से हम लोग 0.5 जोड़ दे रहे, ठीक है।
तो 162.5 आया। और 162.5 को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 163 है, 163 से अगर हम लोग 0.5 घटाते हैं 162.5 आया। अभी मैंने लिखा है, अब 171 से अब हम लोग क्या करेंगे, 0.5 जोड़ेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 171.5, ठीक है। चलिए अब देखिए 172 से अगर 0.5 घटाए तो 171.5 आया, और 180 से हम लोग 0.5 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 171.5 लिख दीजिए, और यहाँ आ जाएगा 180.5। चलिए ये हमने लंबाई मिलीमीटरों में क्या कर लिया, लिख दिया, ठीक है। और यहाँ आपका पत्तियों की संख्या आपका वही है, ठीक है, 3 5 9 12 5 4 2, ठीक है, 3 5 9 12 5 4 9, ठीक है। अब हम लोग इसकी मदद से क्या बनाएंगे, आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आयत चित्र बनाते हैं, चलिए देखिए आयत चित्र बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना होता है, ठीक है। देखिए मैंने एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। और ये जो क्षैतिज रेखा एक क्या आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक है। इसको हम लोग एक्स अक्ष नाम दे दिए, ठीक है। चलिए और ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। और ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर आपका कटता है केंद्र बिंदु कहते हैं, ऐसे हम लोग जीरो से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा लिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जितना भी आपको लंबाई है सबको हम लोग एक्स अक्ष पे लिखेंगे, और आपका पत्तियों की संख्या यानी बारंबार तक वो वाई अक्ष पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका क्या है, लंबाई मिलीमीटरों में, तो लंबाई देखिए यहाँ आपका कितना है, हम लोग आप लोग कितना निकाले थे, देखिए 117.5 से 126.5, तो हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं, चलिए। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं पहले में 117.5 से 126.5, ठीक है। फिर 126.5 से कितना, 135.5, तो यहाँ हम लोग लिखते 135.5, 135.5, ठीक है। फिर कितना आपका 135 से 144.5, ठीक है, 35.5 से 144.5, तो यहाँ लिखते 144.5, ठीक है। फिर 144.5 से 153.5, तो हम लोग यहाँ लिखते 153.5, 53.5, ठीक है। फिर 153.5 से 162.5, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते 162.5, ठीक है। चलिए फिर 162.5 से कितना आपका 171.5, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते 171.5, 171.5, ठीक है। चलिए फिर 171.5 से 180.5, तो हम लोग यहाँ लिखते 180.5, 180.5, चलिए लिख दिया। अब जितना भी आपका बारंबारता है पत्तियों की संख्या 3 5 9 12 5 4 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई अक्ष पे, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार लेंगे, देखिए कितना का अंतराल लेंगे, 2 4 5 12 9 8 5 3, तो हम लोग एक का अंतराल भी ले सकते हैं या दो का अंतराल भी ले सकते हैं, हम लोग दो का अंतराल ले लेते हैं, ठीक है, मैंने दो का अंतर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो इसको हम लोग ले ले रहे हैं 2, फिर 4, फिर आपका 6, ठीक है, फिर लेते 8, फिर लेते 10, फिर लेते 12, फिर लेते 14, ठीक है, ले लिए। चलिए दो का अंतर पे ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग तो ये सब तो ले लिए, अब हमें करना है आयत चित्र बनाना है, ठीक है। तो देखिए आयत चित्र किस प्रकार बनेगा, तो देखिए 117.5 से 126.5 में आपका पत्तियों की संख्या कितना, 3 है। तो देखिए यहाँ 3 कहाँ है, देखिए 117.5 से 126.5, इसमें आपका 3 देखिए इधर आ रहा है, 2 और 4 के बीच में 3, तो बस यहाँ से हमें क्या करना है, आयत चित्र बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आयत चित्र बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींचेगी, ठीक है, कहीं भी खींच लेते, चलिए खींच लिए, इसको बंद कर दीजिए इस प्रकार, ठीक है। ये हो गया आपका 3, 117.5 से 126.5 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए 126.5 से 135.5 तक आपको कितना है, 5 निकालना है, तो 5 रे तक खींचिएगा, ठीक है। तो 5 देखिए आपका कहाँ होगा, 5 आपका होगा इधर, 4 और 6 के बीच पे इधर, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ 5 लेते, थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है।
और सटा करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं सटा के करता हूँ। ये देखिए, और इसको भी इसी तरह खींच दीजिए सटा के। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। 126.5 से 135.5 तक आपको 5 हो गया, ठीक है। अब 135.5 से 44.5 तक आपका 9, तो मैं 9 तो लेके जाऊंगा, तो ठीक है। तो 8 और एक 9 होता है, ठीक है। तो देखिए 8 और 10 का बीच में आपका 9 है, माने यहाँ आपका होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मुझे लेके जाना है, तो चलिए मैं खींच लेता हूँ यहीं से मिला के, ठीक है। ठीक है, और इसको भी इधर से, चलिए खींच लिया मैंने। ये हो गया आपका 9, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कितना बोला गया है, 144.5 से 53.5 तक आपका कितना 12, तो 12 हम लोग देखिए कहाँ, देखिए 12 ही है, ठीक है। तो 12 हम लोग खींच लेते हैं। चलिए और इधर से भी, ठीक है, मिला दीजिए। ये आपका हो गया 12, ठीक है। चलिए अब क्या है, 12 का मैंने खींच लिया, ठीक है। अब देखिए 153.5 से 162.5 तक अपना 5 है, तो 5, तो देखिए 5 कहाँ है, देखिए 4 और 5 के बीच, 6 के बीच में 5 होता है यहाँ, मैंने यहाँ है, तो चलिए खींचेंगे 5। चलिए 5 मैंने खींच लिया, और इसको इस प्रकार मिला दीजिए, ठीक है। 5 हो गया। अब देखिए कितना है, 162.5 से 171.5 तक अपने पास 4 है, तो 4 लेके, तो देखिए 4 आपका कहाँ है, या देखिए यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग खींचेंगे, चलिए। चलिए ये आपका हो गया 4, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कितना है, 171.5 से 180.5 तक 2 है, तो 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 देखिए आपका यहाँ है, ठीक है, नीचे, तो यहाँ लीजिए 2, 2 आपका इतना दूर में। चलिए इसको 2 ले लीजिए। बस ये आपका हो गया क्या, आयत चित्र। बस इसी प्रकार से आपका आयत चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हो क्या का मान है, तो इसको आप लिख दीजिए 3, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए 5, इसको आप लिख दीजिए 9, इसको आप लिख दीजिए 12, ठीक है, सजा सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए 5, इसको लिख दीजिए 4, और इसको लिख दीजिए 2। बस ये आपका हो गया, ठीक है। आय चित्र इस प्रकार बन गया, इसी प्रकार बनाया जाता है आपका चित्र, ठीक है। और ये जो हमने अंतराल लिया, ये 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है आपका, 2, 2 क्या है आपका बारंबारता पद संख्या है, पत्तियों की संख्या में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर, ये भी 1 सेंटीमीटर बराबर, ये भी हम, ठीक है, हमने खींचा है। 1 1 सेंटीमीटर में आपका बारंबारता, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 आपका है, ठीक है। यहाँ फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 4, ऐसे अगर बढ़ते ही है, ठीक है, इस प्रकार है। चलिए आय चित्र 2 होगी। अब देखिए ये तो पहला नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर भाग क्या बोला, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, हाँ है। इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य उपयुक्त आलेख है, वह है आपका क्या, बारंबारता बहुभुज। तो हम लोग सेकंड वाले का आंसर यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य, एक अन्य क्या, एक अन्य आलेख
बारंबारता बहुभुज लिखिएगा, ठीक है। बारंबारता बहुभुज है, बहुभुज, बहुभुज है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका क्या, दूसरे भाग का आंसर। और तीसरे भाग का क्या, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या अधिक है? तो देखिए यहाँ आपको 153, देखिए 153 है, 145, 153, तो देखिए पत्तियों की संख्या सही में अधिक है, 12 है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है, देखिए हुई है 144 से 153 के बीच 12, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे हाँ, यहाँ लिखेंगे तीसरा में लिख देंगे हाँ, ठीक है। और लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 145 से आपका 153 जो था, ब्रैकेट में मैंने नया बनाया है जो 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5 में 0.5 में पत्तियों की संख्या में, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या आपका क्या अधिकता में लिख दीजिएगा, ठीक है। अधिकता में, अधिकतम है, बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए मैंने आपका आयतचित्र बना दिया, दोनों प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।